हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स में हम पहले पढ़ चुके हैं कैन और कुड, मे और माइट। बिल्कुल पूरे अच्छे ढंग से पढ़ा है हमने और सारे रूल्स पढ़े हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विल और शैल। तो विल और शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये अपना तीसरा पार्ट है मॉडल्स का। फ्यूचर टाइम को शो करता है, सिंपल फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसके साथ? जनरल सेंटेंस में यू, ही, शी, इट, दे, या अगर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन होता है उनके साथ करते हैं तो ये सिंपल फ्यूचर टाइम को शो करता है। ठीक है ना। अगर हमने सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, कोई भी नाम होता है दे, इनके साथ अगर हम विल का यूज करते हैं मतलब ये सामान्य समय को दर्शाता है, भविष्य के समय को। ठीक है, जैसे ही है, ही के साथ हम यहाँ विल हेल्प हर, अगर हम यहाँ विल भरते हैं ना, इसका मतलब ये हो गया कि वो उसकी मदद करेगा। ठीक है, फ्यूचर में करेगा कभी। दे ब्लैंक स्पेस कम बैक सून, वो जल्दी लौटेंगे या जल्दी आएंगे, कब? फ्यूचर टाइम में, तो यहाँ हम विल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रोशन ब्लैंक स्पेस गो टू कोटा टुमारो, वो कल कोटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी रोशन है इसलिए आपने विल भर दिया। अब इन सेंटेंस ये साधारण फ्यूचर समय को, भविष्य के समय को दिखाते हैं बस। ठीक है, लेकिन अब कुछ और है कॉन्सेप्ट, वो देखिए। जैसे टू एक्सप्रेस जनरल इंस्ट्रक्शन ऑर्डर, सामान्य जो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, निर्देश और आदेश दिए जाते हैं उनमें भी इसका विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब ब्लैंक स्पेस अटेंड द मीटिंग, सभी, जो ये एक तरह का निर्देश है या आदेश भी कह सकते हैं कि सभी जो क्लब के सदस्य हैं उन सबको मीटिंग में उपस्थित रहना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे विल करेंगे, विल। नेक्स्ट देखिए, यू ब्लैंक स्पेस डू इट एनी हाउ, ये निर्देश था एनी हाउ, तो मैं किसी भी कीमत पर करना है, तो ये एक तरह का ऑर्डर हो गया। तो सामान्य भविष्य में जब ऑर्डर को दर्शाया जाता है तो यू विल डू इट एनी हाउ, ये ऑर्डर है तो विल भरेंगे यहाँ। यू विल डू इट एनी हाउ, तो मैं किसी भी कीमत पर इसको करना होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड इस्तेमाल करते हैं, कुड करते हैं। ठीक है ना, तो विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, ब्लैंक स्पेस यू प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे भरेंगे विल यू प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए, एनी वन लैंड मी सम मनी, क्या कोई मुझे पैसे उधार देगा? सम मनी, मतलब यहाँ विल। तो हम सामान्य पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए भी विल का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनविटेशंस, जो भी इनविटेशन होते हैं, निमंत्रण के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, ब्लैंक स्पेस यू कम टू डिनर, तो यहाँ हम करेंगे विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर के लिए आएंगे? मतलब आपको इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप डिनर के लिए आइए। यहाँ पे देखिए, यू सी माई फादर, तो यहाँ पे हम करेंगे विल यू सी माई, सी एन देखने से मतलब नहीं है, क्या आप मेरे पिताजी से मिलना चाहोगे? कहने का मतलब ये, तो एक तरह से इनविटेशन हो गया, तो यहाँ भरेंगे विल। विल यू सी माई फादर, और यहाँ पे वांट भी भर सकते हैं। कैसे? वांट यू सी माई फादर, क्या आप मेरे पिताजी से नहीं मिलना चाहोगे? मतलब इनविटेशन दिया जा रहा है, मतलब मिल लो। ठीक है, तो वांट भी करेक्ट है, विल भी करेक्ट है, दोनों जगह ये वांट पॉसिबल है। ठीक है ना। अब ये देखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें जब आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, ब्लैंक स्पेस आई गो टू अजमेर, तो ये क्वेश्चन मार्क पीछे लगा हुआ है, मतलब यहाँ हमको शैल भरना है। यू होता तो हम विल भर देते, तो हमने ये भर शैल आई गो टू अजमेर। नेक्स्ट देखिए, वी प्ले क्रिकेट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं? अब देखिए, ये तो एक सिंपल फ्यूचर टाइम को शो करता था, लेकिन अगर
कब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज सिंपल फ्यूचर टाइम को शो करता है, फ्यूचर टाइम को शो करता है, ये ध्यान रखेंगे। अगली बात, यदि हम विल का यूज जो आई और वी के साथ करेंगे, अगर आप विल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप शैल को बिल्कुल समझ जाएंगे, यदि शैल को समझ लेते हैं तो विल को समझ जाओगे, क्योंकि दोनों थोड़ा सा एक दूसरे से उल्टा है, ठीक है ना। तो देखिए यूजेस ऑफ विल विद आई एंड वी, आई और वी के साथ हमें विल का कैसे इस्तेमाल करना है। पहला देखिए क्या तरीका होता है, आई के और वी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका सेंस क्या निकलता है। देखिए पहला है प्रॉमिस, अगर हम आई और वी के साथ विल लगाएंगे तो एक प्रॉमिस शो करेगा। यहाँ पे सेंटेंस जनरल है लेकिन एग्जाम में इतना सेंटेंस आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इससे आई कैन हेल्प यू भर सकते हैं, ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से अपने मूड पे भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पीछे यहाँ लिखा होगा कि यहाँ प्रॉमिस है या डिटर्मिनेशन है या क्या है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी लिखा होगा। तो अगर प्रॉमिस है ये एक तरह से, तो हम आई के साथ यहाँ पे विल करेंगे। आई विल हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये मेरा वादा है, कहने का मतलब ये प्रॉमिस किया गया। वी ब्लैंक स्पेस ट्राई टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, ये भी एक तरह से वादा किया जा रहा है। तो अगर वादा किया जा रहा है, यहाँ हमने विल भर दिया है, विल भर दिया, इसका मतलब ये वादा हो गया। अगर यहाँ वी के साथ यदि हम शैल लिख देते हैं ना, समझिएगा बात को, अगर आई और यहाँ दोनों जगह शैल लिख दें तो क्या होगा कि ये जनरल फ्यूचर का सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। आई शैल हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्रॉमिस नहीं है, कर सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा ऐसा बोला गया। लेकिन आई विल हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी मदद डेफिनेटली करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय शो करता है। जब आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं तो एक प्रतिबद्धता दिखाता है। जैसे देखिए आई ब्लैंक स्पेस प्रूव माई सेल्फ अ वर्दी सन ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, तो ये दृढ़ निश्चय शो करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे आई विल प्रूव, मैं खुद को ये साबित करूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने माता पिता की अच्छी संतान हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थ्रेटनिंग और वार्निंग, मतलब थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकी और वार्निंग मतलब होता है चेतावनी। धमकी और चेतावनी के लिए भी हम जब आई और वी के साथ विल लगाते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि धमकी या चेतावनी दी जा रही है सेंटेंस में। जैसे देखिए आई किल यू, अब मैं अगर यहाँ विल भर देता हूँ ना, आई विल, तो ये धमकी होगी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। और यहाँ शैल होता ना, आई शैल किल यू मतलब मैं तुम्हें मारूंगा। अब ये कोई धमकी नहीं हुई, सिंपल सेंटेंस हो गया कि मैं तुम्हें भविष्य में मारूंगा, लेकिन आई विल लिख दिया मतलब अब ये पक्की धमकी है। वी ब्लैंक स्पेस स्पॉइल यू, तो वी के साथ अगर हम यहाँ विल लगा देते हैं ना, वी विल स्पॉइल यू हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, कहने का मतलब ये एक प्रकार की वार्निंग है कि बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो जब आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं तो थ्रेटनिंग और वार्निंग का सेंस भी आता है। नेक्स्ट देखिए विलिंगनेस और ऑफर, कोई इच्छा जाहिर की जाती है या कोई ऑफर की जाती कोई चीज़, तो भी हम आई और वी के साथ लगाते हैं विल। जैसे देखिए आई ब्लैंक स्पेस जॉइन द आर्मी आफ्टर 2 years, 2 साल बाद मैं आर्मी को ज्वाइन करूंगा, तो ये इच्छा को शो करता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल। देखिए आई विल ज्वाइन मतलब मैं ये करूंगा, ये मेरी इच्छा है। अगर मैं यहाँ शैल भर दूँ तो मतलब ज्वाइन करूंगा, इच्छा विच्छा कुछ नहीं, बस ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आई विल मतलब मैं करूंगा ऐसा, ठीक है। आई ब्लैंक स्पेस ब्रिंग यू टी और कॉफ़ी विच एवर यू लाइक, तुमको जो पसंद हो उसमें से मैं आपके लिए ले आता हूँ। ये ऑफर ऑफर की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे विल। अब देखिए शैल, शैल फ्यूचर टाइम में जब आई और वी के साथ शैल लिखा जाता है, मतलब शैल का इस्तेमाल आई शैल वी शैल ऐसे होता है, तो वो फ्यूचर सिंपल टाइम को शो करेगा, फ्यूचर टाइम को शो करेगा, ठीक है। मतलब जब ये थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आएगा तो इसका मतलब और होगा, और जब ये फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा मतलब आई और वी के साथ आएगा तो सिंपल फ्यूचर टाइम को शो करेगा, मतलब फ्यूचर टाइम को शो करेगा।
जिस प्रकार विल अगर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आता है तो वो फ्यूचर टाइम को शो करता है, उसी प्रकार ये आई और वी के साथ आने पर शैल फ्यूचर टाइम को शो करेगा। ठीक है, जैसे देखिए आई बी 50 नेक्स्ट बर्थडे, तो आई शैल बी 50 नेक्स्ट बर्थडे, मैं अगले बर्थडे को 50 साल का हो जाऊंगा, मतलब ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, नेक्स्ट बर्थडे तक हो जाऊंगा। ठीक है, और इसमें कोई खास बात नहीं है। वी ब्लैंक स्पेस गो देयर टू नाइट, आज हम वहाँ जाएंगे, तो ये फ्यूचर की बात है, जनरल सेंटेंस है, तो यहाँ हम शैल लिखते हैं, मतलब वहाँ हम जाएंगे। ठीक है, ऐसा उनका मानना है, फ्यूचर टाइम में ऐसा करेंगे। लेकिन जब ये सेकंड और थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन के साथ आता है तो इसके भाव बदल जाते हैं, जैसे विल के बदल रहे थे वैसे ही। प्रॉमिस, जब ही के साथ विल आता, यहाँ अगर हम विल भर देते हैं, ऑलवेज फाइंड मी बाय हिज साइड, तो ये एक फ्यूचर टाइम को शो करेगा, कोई प्रॉमिस नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे ही के साथ हमने अगर शैल लिख दिया ना, ही शैल ऑलवेज फाइंड मी बाय हिज साइड, वो मुझे हमेशा उसके पक्ष में पाएगा, तो ये उसका प्रॉमिस है, वादा है। यहाँ पे अब ये सेंटेंस वादे को शो कर रहा है, प्रॉमिस को शो कर रहा है। यू ब्लैंक स्पेस हैव अ हॉलीडे टुमारो, अब देखिए यहाँ पे विल लिख दें तो सामान्य सी बात है, लेकिन यहाँ पे शैल लिखते ये डेफिनेटली हो गया है कि प्रॉमिस किया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं शैल। अब देखिए ये पता कैसे चलेगा कि भाई हमें शैल भरें कि विल भरें, तो सामने सेंटेंस में यहाँ आपके दिया हुआ होगा कि ये प्रॉमिस है या एक कमांड है, थ्रेटन है या डिटर्मिनेशन है, क्या है वो सब। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या उपयोग होता है, कमांड और थ्रेटन, मतलब जब कोई निर्देश दिया जाता है, कमांड दी जाती है, धमकी दी जाती है, अगर तो हम यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, शैल। जबकि अगर ही के साथ हम शैल यूज़ करेंगे तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यू के साथ थ्रेटन्ड और कमांड को शो करने के लिए यहाँ भरेंगे शैल। जैसे देखिए यू ब्लैंक स्पेस गो देयर एट वंस, तो मैं वहाँ तुरंत जाना चाहिए, तो ये क्या एक आदेश हो गया। ठीक है, तुरंत जाना चाहिए तो शैल, यू शैल गो देयर एट वंस। नेक्स्ट देखिए इफ यू डू दिस, यदि तुम ये करोगे, यू ब्लैंक स्पेस बी डिसमिस्ड, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तो ये एक प्रकार की थ्रेटन है, धमकी है, तो यहाँ पे हम करेंगे शैल, यू शैल बी डिसमिस्ड। नेक्स्ट देखिए इन लीगल नोटिस और ऑफिशियल रेगुलेशंस, कोई लीगल नोटिस होता है, ठीक है, सरकारी नोटिस निर्देश होता है, या ऑफिशियल जो कार्यालय संबंधी कुछ निर्देश होते हैं, उनको शो करने के लिए भी हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ट्रांसपासर्स, ट्रांसपेसर्स मतलब जो बिना अनुमति के आते हैं, वो ट्रांसपासर्स ब्लैंक स्पेस बी पनिश्ड, जो बिना अनुमति के देश में घुस आते हैं उनको पनिश किया जाएगा, बी पनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ हम भरेंगे शैल, क्यों, क्योंकि ये एक लीगल नोटिस है। ठीक है, या सरकार ने ऐसा कह रखा है भाई, गैर कानूनी तरीके से आएगा उनको शैल बी पनिश्ड, पनिश तो किया जाएगा। मेंबर्स ब्लैंक स्पेस इलेक्ट द चेयरमैन फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, अब देखिए ये भी एक ऑफिशियल रेगुलेशन है। ठीक है ना, तो मेंबर्स शैल, यहाँ विल का इस्तेमाल करेंगे तो सामान्य सी बात हो जाएगी, जो यहाँ विल हम भर नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, ये एक ऑफिशियल रेगुलेशन है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए डिटर्मिनेशन, नहीं दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय बताता है जब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए दे ब्लैंक स्पेस फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन यानी समय समाप्ति के पहले ही वो अपना काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समय समाप्ति से पहले कर लेंगे, मतलब ये उनका दृढ़ निश्चय है, तो हम यहाँ विल नहीं भर सकते, हम यहाँ शैल भरेंगे, they shall finish the work before the deadline। नेक्स्ट देखिए इन ऑफरिंग और सीकिंग एडवाइस इंस्ट्रक्शन, मतलब जब आप कुछ चीज़ ऑफर करते हैं
या सीकिंग मांगते हैं क्या, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश चाहिए या सलाह देते हैं या लेते हैं, तो उसके लिए भी हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, व्हाट बुक्स ब्लैंक स्पेस आई कंसल्ट फॉर द टेस्ट।